टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं दैट वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। दांतों की कोई समस्या है या कोई डाउट है, कोई शिकायत है जिसके रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो आपको समझा सकते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। कुछ सवाल हैं आप ही के अबाउट OSMF, हम उनके जवाब देने वाले हैं। तो सवाल यहाँ पे साइड में आ जाएंगे, हम उनके एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, सर सफ़ेद या लाल दाग होने पर आगे जाके कैंसर हो जाता है? तो अगर आपके मुंह में सफ़ेद या लाल दाग है, इनफैक्ट अगर पहले सफ़ेद दाग हैं और वो आगे जाके ये लाल हो रहे हैं या सफ़ेद या लाल दोनों दाग हैं और वो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि आप एक ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट को दिखाएं या किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है आपको जिस कारण वो सफ़ेद या लाल दाग आपके ओरल कैविटी में आ रहे हैं। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो उस लीजन की बायोप्सी भी करवाएं ताकि हम श्योर हो जाएं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रही बात कैंसर की, तो ओरल लीजन्स में कैंसर होने के चांसेस ज़रूर होते हैं लेकिन वो इतना कॉमन नहीं होता है, इसलिए तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपना डायग्नोसिस प्रॉपरली करवाएं और जानिए कि आपको दिक्कत क्या है। सवाल नंबर 2 है, हेलो सर, मेरा मुंह 1 फिंगर खुलता है, OSMF है पर कैंसर नहीं, लेजर थेरेपी सक्सेस होती है क्या? हाई रिस्क लेजर थेरेपी तो सुने रिलैप्स हो जाती है। तो इस सवाल का जवाब मैं यही दे सकता हूँ कि अगर आपको OSMF है और आपकी 1 फिंगर माउथ ओपनिंग है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करें और किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिलें, अपना प्रॉपर्ली डायग्नोज कराएं और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे साथ ही साथ। रही बात सर्जरी की, चाहे वो स्कैलेपल हो चाहे वो लेजर सर्जरी हो, अगर हम उसको मेंटेन ना कर पाए तो चांस ऑफ रिलैप्स इज क्वाइट देयर, तो वो चीज़ हमेशा ही रहेगी अगर हम उसको मेंटेन ना कर पाए। फॉर मेंटेनिंग इट हमें माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ती है और अगर हम वो नहीं कर पाए और अपना जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट है वो ना मेंटेन कर पाए तो रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। सवाल नंबर 3 है, इस प्रॉब्लम में आगे जाके कैंसर हो सकता है? जी हाँ, अगर इस प्रॉब्लम को रोका ना जाए टाइम पे और ये बढ़ जाए और मैलिग्नेंसी की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ये प्री कैंसरस कंडीशन है, तो अगर इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह ट्रीट ना करा जाए और अपनी जो हैबिट है वो क्विट ना की जाए पान जर्दा तंबाकू की, तो आगे जाके दिक्कतें आ सकती हैं, आगे जाके मैलिग्नेंसी शो हो सकती है, कैंसर हो सकता है। लेकिन सबको कैंसर नहीं होता, ये बात भी बहुत क्लियर है, सबको कैंसर नहीं होता, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो करना है आपको वो इतना सही है कि आपको किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिलना है और अपना एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, किस स्टेज में है और आपको किस टाइप के ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगला सवाल है, हेलो सर, मैंने 2 इयर्स तंबाकू खाया, खाने के बाद छोड़ दिया, मेरे मुंह में 3 फिंगर जाती है, क्या आगे जाके माउथ कम खुलना ऐसा कुछ हो सकता है? सर प्लीज आंसर। तो अगर आपने तंबाकू छोड़ दिया है और 3 फिंगर्स जाती है और आप अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में आप पान तंबाकू जर्दा खा लेते हैं और माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इवेंचुअली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, आपकी माउथ ओपनिंग थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन अगर आप अभी से अपनी हैबिट कंप्लीटली छोड़ दें और थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें और माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार करें, तो आई डोंट थिंक कि आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस होगी, इनफैक्ट वो बढ़ जाएगी, 3 से भी बढ़ने के चांसेस ज़रूर हैं। इसलिए जो OSMF के पेशेंट हैं उनको बोला जाता है कि अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें और एक्सरसाइज ट्राई करें कि वो कर पाएँ, क्योंकि एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 मिनट्स डे इज इनफ अगर उनको OSMF है और चाहते हैं उनकी माउथ ओपनिंग खुली रहे, माउथ ओपनिंग कम ना हो। अगला सवाल है, सर मैं अर्ली स्टेज पर हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है 1 मंथ से, ठीक होने में कितना समय लगेगा बताइए प्लीज। तो आपको 1 महीना हुआ है ट्रीटमेंट स्टार्ट किए और आप अभी से अगर सोच रहे हैं कि कितना समय लगेगा, तो मैं आपको बता दूं समय लगता है। OSMF का जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है, 3 से 4 साल, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, 10 साल भी चलता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अगर आपकी कंडीशन अभी अर्ली कंडीशन है तो फिर भी 3 से 5 साल नॉर्मल चीज़ है, आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 2-3 महीने में आप ठीक हो जाओगे, टाइम लगता है। हालांकि अगर इनिशियल स्टेजेस हो तो
कम्प्लीटली हील भी हो जाता है। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट जो है वो छोड़ना नहीं है। तो आपने इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए जब तक आपके डॉक्टर कह रहे हैं इसको कंटिन्यू करना है, ट्रीटमेंट बीच में ना छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, मेरा मुंह 4 फिंगर्स तक खुलता है, अल्सर जो ओवरस्नफ से हुआ है कैसे ठीक होगा, प्लीज बताएं सर, बर्निंग बहुत ज्यादा है 6 मंथ से। तो अगर आपको ओवरस्नफ है लेकिन आपकी 4 फिंगर ओपनिंग है, लेकिन आपके माउथ पे लीजन्स हैं आपके ओरल कैविटी में और आपको बर्निंग सेंसेशन है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। क्योंकि ओएसएमएफ जो है सिर्फ रिड्यूस माउथ ओपनिंग ही नहीं है, बर्निंग सेंसेशन भी होती है, उसमें लेदरी फील भी आता है म्यूकोसा में, हमारी ओरल म्यूकोसा वाइटिश हो जाती है, वहाँ पे अल्सरेशन हो जाती है। तो उस सब का ट्रीटमेंट भी करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी माउथ ओपनिंग पूरी है तो इसका मतलब आपको ओएसएमएफ नहीं है। तो ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर से मिलें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं जल्द से जल्द। बर्निंग सेंसेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें और डाइट के साथ साथ आप एंटीऑक्सीडेंट रिच मेडिकेशन भी ले सकते हैं। तो अगला सवाल है सर, मेरे माउथ ओपन होता है बट कभी कभी कुछ दिनों के लिए नहीं होता, लेकिन फिर बाद में अपने आप नॉर्मल हो जाता है, जलन की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या टेंशन लेना चाहिए? अगर आप पान, तंबाकू, जर्दा, गुटखा खाते हैं और आपकी माउथ ओपनिंग कभी कभी कम हो जाती है या कम होती है, आपको कभी कभी फील होता है कि कम हो रही है, जलन जो है वो अभी नहीं है, आगे जाके वो भी हो सकती है, तो कंडीशन जो आपने एक्सप्लेन नहीं करा है उसमें, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि आप पान, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल ऐसा कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें सुपारी है, तो आपको आगे जाके दिक्कतें आ सकती हैं, वो समय हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मुंह में जलन भी होगा, अल्सर भी होंगे, लेदरी फील भी आएगा, आपका यूवोला भी श्रिंक होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। इसीलिए अपनी हैबिट जो है उसको कम्प्लीटली क्विट कर दें। और ये चीज़ मैं हर पेशेंट को बोल रहा हूँ, एड्रेस करके बोल रहा हूँ कि अगर आपको ओएसएमएफ है तो पान, जर्दा, तंबाकू कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट बाय तो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट में हम टमाटर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, मैंगोज ले सकते हैं, हम ग्रीन टी ले सकते हैं, हम एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। इनके अलावा कुछ मेडिकेशंस आती हैं, एंटीऑक्सीडेंट मेडिकेशंस आती हैं, जैसे लाइकोपीन हो गया, क्यूकर्मिन हो गया, तो उन सब का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज के बिना माउथ ओपनिंग तो नहीं खुलने वाली, लेकिन जिनकी माउथ ओपनिंग ठीक है वो एटलीस्ट एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट तो ले, ज़रूर लें एटलीस्ट। और हैबिट को क्विट किए बिना ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट ना करें कि आप कभी कभार खा लेंगे या थोड़ा कम कर देंगे, दैट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज आपको कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा। कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा मतलब कि आपको जो आपकी हैबिट है उससे कम्प्लीटली साइड लाइन होना पड़ेगा। तो ये सब सवाल आप लोगों के ही थे और मैंने ट्राई किया कि आपको मैं जवाब दे पाऊँ आपके। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं सी यू टुमारो।